नमस्कार, मैं राजेंद्र प्रसाद मीणा पीजीटी ज्योग्राफी भूगोल विषय की एक छोटी सी वीडियो के माध्यम से हम एक छोटे से टॉपिक पर चर्चा करेंगे। इस टॉपिक का नाम है भारत की स्थिति, अर्थात हमारी पृथ्वी के ऊपर भारत कहाँ पर स्थित है, इसके बारे में हम जानेंगे। इसके बारे में हम पढ़ेंगे भारत किस प्रकार है, यानी कि भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है, ये हम पढ़ते हैं। लेकिन ये भारत कहाँ पर स्थित है, कैसा है, कितना बड़ा है, कितना छोटा है, किस जगह पे बसा हुआ है, तो उसको हम संक्षेप में आज देखेंगे। देखते हैं सबसे पहले ये जो हमारा मैप बना हुआ है, ये भारत का मैप है। इस मैप के अंतर्गत मैंने इसके साइडों में ये कुछ लाइनें खींची है मैंने। तो इन लाइनों में इस लाइन के ऊपर यहाँ पर 68 डिग्री 7 इसके ऊपर 1 डैश है। तो 1 डैश अगर होता है तो सेकंड का निशान होता है। तो 68 डिग्री 7 सेकंड ये से लेकर यहाँ से लेकर 97 यानी 97 डिग्री 25 यानी 25 सेकंड तक इसका विस्तार है। लेकिन दोनों के ऊपर ही ई लिखा हुआ। ई का मतलब होता है ईस्ट, ईस्ट का मतलब पूर्वी, अर्थात पूर्वी देशांतर। ये जो 68 डिग्री 7 सेकंड पूर्वी देशांतर से लेकर भारत का जो विस्तार है 97 डिग्री 25 सेकंड तक विस्तारित है। अर्थात भारत की जो चौड़ाई है 68 डिग्री से लेकर 97 डिग्री तक स्थित है। तो इसकी जो चौड़ाई हो गई, किलोमीटर में हम देखते हैं 2933 2933 किलोमीटर भारत की चौड़ाई है, जो पोरबंदर गुजरात से लेकर सिलचर अरुणाचल प्रदेश तक इसका विस्तार है। चौड़ाई है भारत की ये। इसी प्रकार ऊपर से नीचे भारत की चौड़ाई जैसे पूर्व से पश्चिम है, तो उत्तर से दक्षिण इसकी लंबाई कितनी होगी, तो लंबाई भी हमने देखी है 3214 किलोमीटर, जो कश्मीर से लेकर कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक भारत की लंबाई है, जो 3214 किलोमीटर है। तो ये भारत की मुख्यतः लंबाई और चौड़ाई दोनों हो गई। इसके साथ ही भारत की जो ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा है और नीचे का जो भारत है, नीचे का भारत पश्चिम में अरब सागर से, पूर्व में बंगाल की खाड़ी से और दक्षिण में हिंद महासागर से घिरा हुआ है। तो नीचे तो स्थलीय सीमा नहीं है, ऊपर स्थलीय सीमा है, जो प्रमुख स्थलीय देशों से मिली हुई है। सबसे पहले पाकिस्तान, दूसरे स्थान पर अफगानिस्तान, तीसरे स्थान पर चीन, चौथे स्थान पर नेपाल, 5वें स्थान पर भूटान, 6ठे स्थान पर म्यांमार और 7वें स्थान पर बांग्लादेश। ये 7 भारत के छोटे छोटे पड़ोसी देश हैं, जिनसे लगने वाली जो सीमा है भारत की, उसको हम 15,200 किलोमीटर लंबी के रूप में देखते हैं। अर्थात भारत की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है दूसरे देशों से लगने वाली, वो 15,200 किलोमीटर है, जो पाकिस्तान से प्रारंभ होकर अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश से लगती है। यहाँ पर प्रमुख रूप से पाकिस्तान के साथ जो भारत की सीमा लगती है, उसको हम रेड क्लिफ के नाम से जानते हैं। अफगानिस्तान के साथ जो सीमा लगती है, उसको हम डूरंड रेखा के नाम से जानते हैं। और चीन के साथ जो भारत की सीमा लगती है, उसको मैक मोहन के नाम से जानते हैं। तो ये मुख्य रूप से भारत की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है 7 पड़ोसी देशों के साथ जो लगती है, उसकी लंबाई मुख्यतः 15,200 किलोमीटर है, जिसमें पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश। ठीक है। इसके बाद में भारत की तटीय सीमा, जो तट पानी से लगा हुआ है, महासागर से लगा हुआ है। पश्चिम में अरब सागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी और दक्षिण में हिंद महासागर, तीनों से लगने वाली तटीय जलीय सीमा को हम तट के नाम से जानते हैं। और तट की जो लंबाई है भारत की, वो 2 भागों में बटी हुई है। एक तो ये जो मुख्य भूमि है भारत की, इसकी लंबाई, और एक वो जो भारत के प्रदेश है लक्षद्वीप
और दूसरा प्रदेश है अंडमान निकोबार। ये भी भारत के प्रदेश है, इनसे भी जलीय सीमा लगती है। तो इनकी जलीय सीमा को अगर और जोड़ दिया जाता है तो वहाँ पर जलीय सीमा में और परिवर्तन हो जाता है। तो मुख्य भूमि की जो लंबाई है इस भूमि की, ये तो है 6100 किलोमीटर। कितनी है? 6100 किलोमीटर। और संपूर्ण भारत की अगर द्वीपों की, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह, इनकी ओर तटीय सीमा जोड़ दी जाती है तो 7516 किलोमीटर कुल भारत की तटीय सीमा की लंबाई आ जाती है। ये तो भारत की किनारे वाली बात हो गई, यानी कि मोटी मोटी जानकारी। इसी प्रकार तो भारत की जो लंबाई है 3214 किलोमीटर, चौड़ाई है 2933 किलोमीटर, और इसमें ये जो इसी प्रकार अक्षांश में भारत का विस्तार है, जहाँ 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 सेकंड तक भारत का विस्तार है, जिसमें 2900 यानी 2933 किलोमीटर इसकी लंबाई आती है। लेकिन सबसे नीचे का जो भारत है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, यहाँ पर मैंने 6 डिग्री 45 सेकंड की रेखा खींची है। यहाँ से भारत प्रारंभ होता है, ये दक्षिणतम बिंदु है। इस दक्षिणतम बिंदु को हम इंदिरा पॉइंट के नाम से जानते हैं। 6 डिग्री 45 सेकंड पर स्थित है, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे छोटा स्थान है। ठीक है। इसी प्रकार सबसे ऊपर जो भारत का ये स्थान है, इसको हम इंदिरा कोल के नाम से जानते हैं, जो जम्मू कश्मीर में स्थित है। तो इंदिरा कोल से लेकर इंदिरा पॉइंट तक भारत का जो विस्तार है ये अक्षांशों में माना जाता है, जो 6 डिग्री 45 सेकंड से लेकर 37 डिग्री 6 सेकंड तक विस्तारित है। इसी प्रकार भारत के बीचों बीच से होकर एक प्रमुख अक्षांश रेखा गुजरती है, जिसको हम कर्क रेखा के नाम से जानते हैं, जो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश नॉर्थ उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। तो इसने भारत के 2 हिस्से किए हैं, उत्तरी भारत और दक्षिणी भारत। कर्क रेखा के ऊपर वाले भारत को, यानी कि इस लाइन के ऊपर वाले भारत को उत्तरी भारत और इस लाइन के नीचे वाले भारत को दक्षिणी भारत के नाम से जानते हैं। जो ये काम किस रेखा के द्वारा किया गया? कर्क रेखा के द्वारा। इसी प्रकार ऊपर से नीचे एक भारत के बीचों बीच रेखा खींची गई है, देशांतर रेखा। इसने भारत के 2 हिस्से किए हैं, इस वाले हिस्से को पूर्वी भारत और इस वाले हिस्से को पश्चिमी भारत, वेस्ट। अर्थात ये पश्चिमी भारत हो गया और ये हो गया पूर्वी भारत। पूर्वी भारत और पश्चिमी भारत का बंटवारा करने वाली रेखा को हमने 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर के नाम से जानते हैं। इस रेखा को भारत की मानक देशांतर रेखा भी कहते हैं। मानक का मतलब इस रेखा से भारत में जो समय की गणना होती है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर के माध्यम से होती है, इसलिए इस रेखा को हम मानक देशांतर के नाम से भी जानते हैं। ये भारत की मानक देशांतर रेखा है, जो यहाँ से गुजरती है, इलाहाबाद से गुजरती है और ये नीचे तक कन्याकुमारी तक भारत के 2 हिस्से करती है। इस प्रकार भारत की जो मोटी मोटी जानकारी है, इसमें भारत का जो भौतिक प्रतिरूप है ग्लोब के ऊपर, अगर हम इसकी चर्चा करें, देखें, तो ये हमारा एक ग्लोब होता है। इस ग्लोब के ऊपर ये जो रेखा है 0 डिग्री अक्षांश रेखा, जिसको हम भूमध्य रेखा कहते हैं, इसने पूरे ग्लोब को 2 हिस्सों में बांटा है, नॉर्थ और साउथ। ऊपर वाला उत्तरी भारत, उत्तरी गोलार्ध और नीचे वाला दक्षिणी गोलार्ध। इसी प्रकार ऊपर से नीचे जो ये रेखा खींची गई है, इसको हम 0 डिग्री ग्रीनविच रेखा के नाम से जानते हैं, जिसने भी ग्लोब के 2 हिस्से किए हैं, पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध। अर्थात 4 हिस्से हो गए। ये हो गया उत्तरी पूर्वी, ये हो गया उत्तरी पश्चिमी
और ये हो गया दक्षिणी पश्चिमी, और ये हो गया दक्षिणी पूर्वी। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये जो गोलार्ध के टुकड़े होते हैं, इस गोलार्ध के ऊपर भारत की लोकेशन क्या है? तो अक्षांश व देशांतर रेखाओं के आधार पर 68 डिग्री पूर्वी देशांतर से ये 0 डिग्री की देशांतर है। यहाँ से अगर हम पूर्व की तरफ चलते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8, माना कि ये 68 डिग्री की पूर्वी देशांतर रेखा आती है। 68 डिग्री पूर्वी देशांतर, इस रेखा को हम 68 डिग्री पूर्वी देशांतर के नाम से जानते हैं। आगे है 97 डिग्री पूर्वी देशांतर, माना ये रेखा 97 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है। ठीक है। इसके बाद में अक्षांश में ठीक इसी प्रकार अक्षांश में विस्तार 8 डिग्री उत्तरी गोलार्ध से उत्तरी अक्षांश रेखा से 37 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा के बीच में भारत का विस्तार है। ये 0 डिग्री है, 0 के ऊपर वाले उत्तरी है और 0 के नीचे वाले दक्षिणी है। तो भारत का विस्तार उत्तरी अक्षांशों में है। तो यहाँ पर 0 1 2 3 4 5 6 से प्रारंभ होती है भारत की सीमा, क्योंकि 6 डिग्री है। यहाँ पर अंडमान निकोबार का सबसे दक्षिणतम स्थान 6 डिग्री पर है। तो 6 डिग्री से प्रारंभ होकर कितने पे है लास्ट में? 37 डिग्री। ये 23 डिग्री है, माना कि यहाँ पर 37 हो गया। तो ये रेखा 37 डिग्री की हो गई। अब हम पता कर सकते हैं भारत का विस्तार कहाँ पर है। 6 डिग्री से लेकर 37 डिग्री के बीच में ये प्रदेश, 68 डिग्री से लेकर 97 डिग्री के बीच में इस प्रदेश के बीच में, तो हम ये कह सकते हैं ग्लोब के ऊपर भारत की स्थिति यहाँ पर है। अब अगर आपसे पूछा जाए भारत की लोकेशन ग्लोब पर किस दिशा में है, तो उत्तरी पूर्वी दिशा में। 68 से लेकर 97 डिग्री पूर्वी देशांतर, 6 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच में भारत की स्थिति है। तो इस प्रकार से भारत की ग्लोब के ऊपर जो स्थिति है वो उत्तरी पूर्वी दिशा में स्थित है। अगर हम भारत की बात करें तो उत्तरी गोलार्ध में, प्रमुख रूप से उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है और विश्व का 7वां बड़ा देश है क्षेत्रफल में। अगर हम क्षेत्रफल की बात करें 32,87,263 वर्ग किलोमीटर भारत का संपूर्ण क्षेत्रफल है। जो ये पूरा भारत है इसको हम 32,87,263 वर्ग किलोमीटर के रूप में देखते हैं। अगर हम परसेंटेज की बात करें पूरी पृथ्वी के प्रतिशत के रूप में, तो 2.4% भारत के पास हिस्सा है परसेंटेज के रूप में। अगर यहाँ पर संपूर्ण विश्व की जनसंख्या का हिस्सा देखें तो लगभग 17.5% भारत में विश्व की जनसंख्या का प्रतिशत निवास करता है 2011 की जनसंख्या के अनुसार। ये भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा है जो इन 6 देशों के साथ बनती है। इसी प्रकार ये तटीय सीमा है 6,100 किलोमीटर और 7,516 किलोमीटर। ये भारत की तटीय सीमा है जो अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर से निर्मित होती है। ठीक है, धन्यवाद।